रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम बिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अपने रब से 7 बातों का सवाल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से जिन बातों का सवाल किया और जिनके मुतल्लिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुमान करते थे कि वो उन्हीं के लिए ख़ास हैं और सातों खसलत को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पसंद ना फरमाते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ परवरदिगार, तेरे बंदों में से कौन सा बंदा सबसे ज्यादा मतकी है? फरमाया, जो जिक्र करता रहे और भूले ना। दरियाफ्त किया, तेरे बंदों में से कौन सा बंदा सबसे ज्यादा सीधी राह पर चलने वाला है? फरमाया, जो हदायत की पैरवी करे। दरियाफ्त किया, तेरे बंदों में से कौन सा बंदा सबसे अच्छा फैसला करने वाला है? फरमाया, जो लोगों के लिए भी वही फैसला करे जो फैसला अपने लिए करे। दरियाफ्त किया, तेरे बंदों में से कौन सा बंदा सबसे ज्यादा इल्म वाला है? फरमाया, वो आलिम जो इल्म से सैर ना होता बल्कि अपने लोगों के इल्म को अपने इल्म के साथ जमा करता रहे। दरियाफ्त किया, तेरे बंदों में से कौन सा बंदा सबसे ज्यादा बाइज्जत है? फरमाया, जब वो बदले या इंतकाम वगैरह पर कादिर हो जाए तो माफ कर दे। दरियाफ्त किया, तेरे बंदों में से कौन सा बंदा सबसे ज्यादा मालदार है? फरमाया, वो शख्स जिसको जितना भी दिया जाए वो उस पर राजी हो जाए। दरियाफ्त किया, तेरे बंदों में से कौन सा बंदा सबसे ज्यादा मोहताज और फकीर है? फरमाया, कम माल वाला, यानी अपने माल को कम समझने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, गनी कसरत माल से नहीं बल्कि गनी तो नफ्स के गनी से होता है। और जब अल्लाह किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमा लेते हैं तो उसके नफ्स में गनी रख देते हैं और उसके दिल में तकवा रख देते हैं। और जब किसी के साथ शिर्क का इरादा फरमाते हैं तो उसकी आंखों के सामने फुकर रख देते हैं। हज़रत अपने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से सवाल किया, ऐ परवरदिगार, तेरे बंदों में से कौन सा बंदा सबसे ज्यादा इल्म वाला है? फरमाया, जो लोगों के इल्म की तलाश में रहता हो और उनके उलूम को अपने इल्म के साथ जमा करता रहता हो, इस उम्मीद और ख्वाहिश में कि शायद कोई ऐसी बात मिल जाए जो इसकी हदायत का जरिया बन जाए या कोई ऐसी बात मिल जाए जो इसको हलाकत से बचा ले। फिर पूछा, ए परवरदिगार, क्या रोए जमीन पर मुझसे ज्यादा कोई इल्म वाला है? फरमाया, जी हाँ, खिजर अलैहिस्सलाम। ए परवरदिगार, तेरे मोमिन बंदा तो दुनिया में तंगी और परेशानी में है। फरमाया, फिर उसके लिए जन्नत का दरवाजा भी तो खुल जाता है। देख उसकी तरफ है मूसा, ये सब मैंने अपने उस मोमिन बंदे के लिए तो तैयार कर रखी है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए परवरदिगार, तेरी इज्जत की कसम और तेरे जलाल की कसम, अगर दोनों हाथ भी कटे हों और दोनों पैरों से लंगड़ा हो, जब आपने उसको पैदा किया हो और क्यामत तक वो उसी हालत में रहे, फिर ये ठिकाना हो, तो बेशक उसने कभी कोई तकलीफ देखी ही नहीं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए परवरदिगार, तेरा काफिर बंदा तो दुनिया में खुशहाली और खुश ऐशी में नजर आता है। फरमाया, फिर उसके लिए जहन्नम का दरवाजा भी तो खोल दिया जाता है। ए मूसा, ये देखो मैंने उसके लिए तैयार कर रखा है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए परवरदिगार, तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, अगर सारी दुनिया उसके लिए हो जब से आपने उसको पैदा फरमाया हो और क्यामत के दिन तक, लेकिन फिर ये ठिकाना हो तो उसने कभी भलाई देखी ही नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए परवरदिगार, मुझे ऐसा जिक्र सिखला दीजिए जिसके साथ मैं आपको याद करता रहूं और उसके साथ तुझे पुकारता रहूं। फरमाया, ए मूसा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्ज किया, ए परवरदिगार, ये तो सारे बंदे ही कहते हैं। फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्ज किया, ए परवरदिगार, मैं तो चाहता हूँ कोई ऐसा कलमा हो जो मेरे साथ खास हो। फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अगर सातों आसमान बमा सब कुछ और सातों जमीन अपनी तमाम चीजों के साथ एक पलड़े में रख दी जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा झुक जाएगा। बस तुम कहो, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। एक दफा हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि क्या आपका परवरदिगार सोता है? फरमाया, अल्लाह से डरो। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पूछा, ए मूसा, क्या उन्होंने तुझसे ये पूछा है कि तेरा रब सोता है?
बस तू 2 शीशे अपने हाथ में लो और पूरी रात खड़े रहो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की और जब रात का तिहाई हिस्सा गुजर गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ऊँघ आई और आप घुटनों के बल गिर पड़े। फिर चौंक कर बेदार हुए और मजबूती से शीशों को थाम लिया। हत्ता कि जब आधी रात आई तो आपको फिर ऊँघ ने आ लिया और दोनों शीशे गिर पड़े और टूट गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक मिसाल समझाई कि अगर अल्लाह भी सोता तो आसमान और ज़मीन यूं अपनी जगह कायम न रहते। और फरमान इलाही है, और जब हमने तुमसे अहद लिया और कोहे तूर को तुम पर उठाकर खड़ा किया, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी उसको कुव्वत से थामे रखो और जो इसमें है उसे याद रखो ताकि अजाब से महफूज रहो। तो इसके बाद फिर गए और तुम पर खुदा का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो तुम खसारे में पड़ गए होते।